I have said this earlier also that I want to खुद से भाई आज गए सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की, उसकी गरीबी, उसकी बेबसी और उसके विक्टिम कार्ड के बारे Do में। you ever have ideas in your head, but when it's time to create, you just pause? तो कहानी शुरू होती है जब लोगों ने अचानक से इंस्टा पे देखा कि एक मिडिल एज सी दिखने वाली औरत टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो इंस्टाग्राम पे ना एक पेज है जिसका नाम है लाइफ ऑफ पूजा। तुमने इस लड़की को देखा ही होगा, ये अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल के सिंपैथी लेती है। Today, I'm not going to recommend any movie or anything. I have. ये तुम्हें लग 40 साल की आंटी रही होगी, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स 26-27 साल की होगी। और ये वीडियो जेंडर वॉर के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो इस क्रिएटर पूजा के बारे में। मैं इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी टूटी फूटी इंग्लिश फेक करती है, अपनी जो लिविंग कंडीशन है उनको फेक करती है टू गेट सिंपैथी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें ये चीजें समझ आती जाएंगी। पूजा की कहानी को ना ऐसे समझो, तुम लोगों ने इंग्लिश तो देखी होगी, जिसमें श्रीदेवी इज अ हाउसवाइफ, जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हर कोई ह्यूमिलिएट करके चला जाता है, फिर वो मेहनत करके इंग्लिश सीख लेती है, तो उससे उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और हर कोई उसकी इज्जत कर देता है और कहानी खत्म हो जाती है। पूजा की स्टोरी भी काइंड ऑफ सिमिलर है, बट फर्क ये है कि वो इस मूवी को खत्म नहीं करना चाहती, वो फॉरएवर वीक, फॉरएवर विक्टिम बन के रहना चाहती है। No one would believe me if I say that. अब तुम पूछोगे कि लोगों ने इसको पसंद करना, इतना सपोर्ट करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि भाइयों देखो, जो हायरार्की के लिए थ्रेट नहीं होते ना, उनके साथ हायरार्की सिंपैथाइज भी करती है। फॉर एग्जांपल, लड़कियों के ग्रुप में जो सबसे अगली होती है ना, तो जनरली उसको ग्रुप के बाकी लोग बोल देते हैं कि अरे वाह तू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। या फिर इंस्टा पे तुमने देखा होगा, जब कोई नॉट सो गुड लुकिंग सी लड़की रील डालती है कि दिस वर्ल्ड इज सो अनफेयर, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, तो तुम देखोगे कि कमेंट्स में जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग लड़कियां हैं वो उसको बोल रही होती हैं कि अरे तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ये एक ऐसा झूठ है जो कि इंसान पता नहीं क्यों ही बोलते हैं, शायद अपने वर्च्यू दिखाने के लिए बोलते हैं। और जब लोग देखते हैं ना कि कोई हमसे हायरार्की में नीचे है एंड शी इज ट्राइंग हार्ड, तो एक तरह की काइंडनेस मिक्स्ड विद सटल सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जाग जाती है, ह्यूमन नेचर। फॉर एग्जांपल, जैसे उस बंदर के साथ अभी इंटरनेट पे सिंपैथाइज कर रहे हैं, या फिर तुम किसी गरीब आदमी को पैसा देते हो और सोचते हो कि वाह भाई मैं तो कितना मोरल आदमी हूँ। इसी ह्यूमन नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया पूजा ने, और कंटिन्यूअसली ऐसा करती जा रही है। आसान भाषा में, जब तक मैं वीक हूँ तब तक मैं रेलिवेंट हूँ। इसके बारे में आगे बात करते हैं। I have responsibilities. I know I have responsibilities. I know I have responsibilities. अब बात करते हैं पूजा की इंग्लिश की। तुम्हें कोई भी लैंग्वेज तभी आती है जब उस लैंग्वेज के साथ तुम्हारा अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली में वो लैंग्वेज बोली जाती है, या तुमने इनफ मूवीज देखी हैं या बुक्स पढ़ी हैं। बेसिकली तुम्हारा इनपुट बहुत ज्यादा होना चाहिए। और नॉर्मल लोगों का क्या होता है, उन्हें जितनी आती है उससे ज्यादा दिखाते हैं कि मैं ना ये कूल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स फेंक के मार दूंगा, लोग सोचेंगे वाह भाई कितना होशियार है ये तो। लेकिन पूजा के केस में बिल्कुल अपोजिट है, वो जानबूझ के गलत इंग्लिश बोलती है ताकि उसकी ये इमेज बनी रहे कि शी इज ट्राइंग। The more I stay on this platform, the more I realize that it's not long people will judge my appearance. क्योंकि पूजा जैसे ही किसी लेवल पे पहुंच जाएगी, जैसे ही किसी पेडिस्टल पे पहुंच जाएगी, लोग उसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस ही लोग आए थे सिंपैथी की वजह से। और ये है यहाँ पे मजे की बात, पूजा का एक्सपोजर किताबों से इतना ज्यादा है कि हमारा तुम्हारा सबका कंबाइंड भी इतना नहीं होगा। This book is a horror story for me. I just finished reading. और बस इतना ही नहीं, शी इवन हैज अ पेज जिसमें ये वर्ल्ड सिनेमा, जापानीज, कोरियन, हॉलीवुड, जर्मन, यू नेम इट, और वर्ल्ड लिटरेचर भी, ये सारी चीजें वो वहाँ पे डिस्कस करती है। और उसके 100 के फॉलोवर्स तो उस पेज पे भी हैं। किसी इंसान का इतना एक्सपोजर हो और उसे ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, तुम मेरे से कह रहे हो कि इसको वोवल्स नहीं पता होंगे। वाह भाई। Every day is full of argument and it was getting frustrated. One day, a argument. इसे सिनीफीलिया के बारे में पता है, इसे दुनिया के इतने सारे डायरेक्टर्स के बारे में पता है, लेकिन इसे वोवल्स नहीं पता है ना, ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, इसे पता ही नहीं है। Probably I have watched 5 or 6 films by Akira Kurosawa. Long time ago, I watched a movie called La Belle and the Beast. I think Pierre Paolo Pasolini made something which deeply resonated. It's called Women in the Dunes, and I think it's quite powerful Japanese film directed by. अब तुम्हें पता है दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, उन्होंने ना अपने अपने बंकर बनाए हुए होते हैं कि कल को कुछ गलत हो जाए तो हम उसमें जाके छुप जाएंगे। वैसा ही एक बंकर बनाया हुआ है पूजा ने। वो अपनी गलत इंग्लिश बोलने की कोशिश को छुपा देती है अपने बंगाली डायलेक्ट के पीछे, कि हमारे यहाँ का तो डायलेक्ट ही ऐसा है, इतनी डाइवर्स जगह है ये, कि एक बंगाली दूसरे बंगाली के डायलेक्ट को देख के हंसेगा। No one can ever shame me for my accent. If as a Bengali, if I speak to another Bengali, they will probably laugh at my accent. इन सब चीजों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको इंग्लिश आती है, तुमसे सबसे अच्छी आती है, लेकिन ये जानबूझ के गलत बोलती है। चलो इंग्लिश वाला पोर्शन क्लोज करते हैं। 12 सितंबर 2025 को ये इंस्टा पे पधारी थी, ठीक है, लेकिन उसके 6 महीने पहले अमेजोन के ऊपर मैडम
मैडम एक ऑथर बनी हुई है। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी है 30 पन्नों की, जिस किताब का नाम क्या है, फॉरबिडन फ्लेम्स, अ स्टोरी ऑफ टू अपोजिट वर्ल्ड्स हु मेंट टू बी टुगेदर। हमको इंग्लिश सीखता हुआ 3 महीना हुआ सिर्फ, और हम ढंग से नहीं। इन द नियॉन लिट वर्ल्ड ऑफ कोलकाता वेयर ड्रीम्स आर सोल्ड एंड इनोसेंस इज लॉस्ट, विक्रमा मैन। ये सब चीजें छोड़ो, ये अपने कैप्शंस के अंदर भी ना जानबूझ के गलत इंग्लिश लिखेगी ताकि तुम्हें लगेगा ओ बेचारी तो अभी सीख रही है। ये हो गई इसकी इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं रोकड़े की। अब बात करते हैं पैसे की। तो पूजा को लोगों ने पसंद किया था कि यार ये तो गरीब प्रतिभावान लड़की है, बेचारी हालातों की मारी हुई है, और प्लस ये दिखती भी ऐसी है, इसने एक मिडिल एज वुमेन का लुक कैरी किया हुआ है, वो भी हेल्प करता है। तो ये सब देख के लोगों ने खुले दिल से पूजा को सपोर्ट किया। लेकिन फिर बीमारी खत्म होने के बाद तो हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं रखेंगे ना, लेकिन पूजा को तो हॉस्पिटल में रहना था। देखो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम के बारे में एक बात बताता हूँ। अगर तुम एक फीमेल क्रिएटर हो और तुम्हारे पास पढ़ी लिखी फीमेल गेज है, यानी कि फीमेल ऑडियंस है, तो ब्रांड से पैसा कमाने के मामले में स्काई इज द लिमिट। तुम इतना पैसा कमा सकती हो जितना बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। और ऊपर से क्या है, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि वैसी ब्रांड फ्रेंडली होती है। इंटरनेट पे जो मेन स्ट्रीम होता है वो खुल के एक्सेप्ट करता है इसको। इसलिए तुमने देखा होगा पूजा के लिए इतनी सारी पोस्ट, इतने सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में छपे जा रहे हैं, और सारे आर्टिकल्स लड़कियां लिख रही हैं कि वाओ ये तो चमत्कार हो गया गांव के अंदर, ये तो क्या फेमिनिज्म की बुलंदी कर दी। वो इसलिए क्योंकि जो ये फेमिनिस्ट इकोसिस्टम होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। तुम किसी ब्रांड में काम करने वाले बंदे से पूछना कि जितनी फॉलोइंग पूजा की है और जिस क्वालिटी की ऑडियंस उसके पास है वो कितना पैसा कमा सकती है, तो वो ना तुम्हें ऐसा जवाब देगा तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, तुम बैठ जाओगे। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो आज तो पूजा ने अपने बाल बेच के 200 रुपए कमा लिए। This morning I earned 300 rupees by selling my hair. अरे आज तो पूजा के पति ने उसका ब्रश रखने का बोतल में से काट के वो बना दिया। वाओ, This is what my husband made to keep my brushes in the bath. किसी को अगर ना पता हो 20 रुपए का आता है भाई। ये इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। इसने ओपन AI के साथ कोलैब किया, इसने ब्रिटानिया के साथ कोलैब किया, और न जाने कितने ब्रांड्स होंगे, और सारे के सारे ना प्रीमियम ब्रांड्स हैं। और वो सब भी छोड़ो, एक ब्लू टिक आता है 699 रुपए महीने का, और ये मैडम बोल रही है कि हम अपना पुरुष ना वो कटी हुई बोतल में रखते हैं, ये तो मेरे पति ने गिफ्ट दी। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो। और चलो ये सारी बातें छोड़ो, मेरी सारी बातें जीरो हो गई। लेकिन भाई ये कॉफी वाला ही देख लो, पूजा को 423 लोग सपोर्ट करते हैं, कॉफी पिलाते हैं महीने की। अगर एक कॉफी को 500 रुपए की भी लगा लें, चलो छोड़ो 100 रुपए की भी लगा लेना, तो भी भाई ये 20 रुपए की चीज सोचो। क्योंकि मैंने बताया ना ये अपनी वो वाली इमेज मेंटेन करके रखना चाहती है कि शी इज ट्राइंग, अभी हुआ नहीं है, शी इज ट्राइंग। इसके 600 के फॉलोवर्स हो चुके हैं एक पेज पे, और दूसरे पे हैं 100 के फॉलोवर्स, और क्वालिटी फॉलोवर्स हैं इसके। ये चाहे ना अभी जाके शहर में रह सकती है अपनी पूरी फैमिली को लेकर। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसको शहर में जाके रहना ही चाहिए, बस इसे अपनी गरीबी का नाटक थोड़ा बंद कर देना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसने सिंपैथी बहुत सारी खा ली, तो अपने फॉलोवर्स के सामने ब्रांड्स को बेचेगी कैसे। तो इसने ना सिंपैथी से ही सिंपैथी को काटना शुरू कर दिया, यानी कि रोते रोते कंटेंट बनाया, अब रोते रोते ब्रांड प्रमोशन। और मैं लिटरल रोने की बात नहीं कर रहा हूँ। This video is for the people who truly believes in manifestation. ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, वो पता नहीं है। मैनिफेस्टेशन, हाँ भाई। I have mentioned this earlier also that when I was in school, my mother told me, if you top the class, you can choose your own college. Obviously, I studied hard and I was the topper of the class. यहाँ नीचे देखना कैप्शन के अंदर, आई वॉज द टॉप ऑफ द क्लास। ये जानबूझ के करती है ये नाटक। I was watching a reel where someone was making a tart in an oven, and I really wanted to try it. But then I realized I don't even have an oven. ओ भाई, इसके घर पे तो ओवन नहीं। 95% भारतीयों के पास ओवन नहीं होगा, और कोई ज्यादा महंगा नहीं, 2-2.5 हजार का आता है। And I felt bad for like 2 seconds and ये देखो यहाँ पर रो धो लिया कि मैं तो अबला नारी हूँ। ब्रांड प्रमोशन के अंदर भी मैं अबला नारी हूँ। yesterday my husband came home with some snacks and he got this. नहीं, मेरे को एक बात बताओ, इसके 5 लाख 6 लाख हो गए हैं, मतलब कब जाके हमें ये समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये फेमस हो गई, ये पैसा कमाना शुरू कर दिया इसने। और इसको खुद कब समझ आ जाएगा कि हाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं पैसा कमा रही हूँ, अब मेरी गरीबी उतनी चलेगी नहीं। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, कोई तो मतलब ऐसी लिमिट होगी ना कि अब हम समझ गए अब तुम गरीब नहीं हो। मैं तुम्हें ना ये चीजें लिख करके दे सकता हूँ कि ये इतना पैसा कमा रही है और कमाएगी कि हर हस्बैंड कैन पॉसिबली ड्रीम। और भाइयों बहनों प्लीज मेरी इन बातों को ना सिर्फ नेगेटिविटी और मिसोजिनी कर दी ये मत कर देना। तो सबसे पहले हमने पूजा की इंग्लिश की बात करी, फिर पूजा की गरीबी की बात करी, अब बात करते हैं पूजा के बारे में। पूजा के बारे में सबसे खतरनाक चीज है कि वो कैसे चीजों को डॉज कर देती है, जैसे कि अपनी इंग्लिश को डायलेक्ट के पीछे छुपा लेना, अपना जो पैसे कमाने हैं उसको रिलेटिबिलिटी के चक्कर में ना बताना, और इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा चैप्टर 2 के अंदर। और इस सीरीज का नाम होना चाहिए गरीब औरत की बौनी बद्दुआ, बच के चलो। और उस चैप्टर के अंदर ना इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो गरीब औरत की बौनी बद्दुआ का चैप्टर 2 तभी आएगा जब इस पर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। सारी गलती गौरव भाटी की है।